हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडुकेट हेल्थ अवेलेबल टू ऑल? सो इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं क्या वो सभी के पास समान रूप से अवेलेबल हैं। मतलब कि जो एक पर्सन के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं क्या वो दूसरे के पास भी अवेलेबल हैं। क्या सभी के पास इतना पैसा इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो अपनी किसी भी तरह की बीमारी मतलब कि जो क्योरेबल हो उसका इलाज करवा पाए। तो बेसिकली हम यही चीजें जो है सेक्शन में देखने वाले हैं। In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. तो पिछले दो सेक्शंस में हम अच्छे से डिटेल में पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं और उनका जो डिफरेंस है वो हमें कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज्यादा एकदम सब कुछ मेंटेन रहता है, वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां पेशेंट्स को बड़े ध्यान से रखा जाता है। वहीं हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल नहीं है सही से, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं कभी कभी वही अवेलेबल नहीं रहते। तो हो क्या रहा है हमारे देश में कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो बढ़े जा रही हैं, डेवलप किए जा रही हैं। रोज नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, रोज नए नए जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो खुल रहे हैं, रोज नए नए जो डॉक्टर बन रहे हैं वो अपने पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं। वहीं जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो तो बढ़ रही हैं बट जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें हमें कुछ खास डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। वहां पे जो सिचुएशन 5 साल पहले 10 साल पहले थी वो आज भी बनी हुई है। कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, वहां की छतें जो है वो टूट रही हैं, वहां की छतें जो है वो लीक कर रही हैं, पानी जो है उनमें से रिसता है। वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट, वहां पे मतलब जो भी मशीन्स चाहिए, उपकरण चाहिए, वो सही मात्रा में अवेलेबल नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां। ऐसा नहीं है, हर चीज के अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो उतने अच्छे से जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, वहां पे फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। बट इसका एक जो है पॉजिटिव पॉइंट वो है कि ये सस्ती है, जहाँ पे हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो वहीं की अगर गवर्नमेंट जो है इन चीजों पे थोड़ा और ध्यान दे, अगर फैसिलिटीज अच्छी और कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर कर दे, तो ये जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं वो भी सस्ते दाम में। तो ये हमारी गवर्नमेंट की, हमारे जो पूरा सिस्टम है उसकी गलती है कि वो अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं निभा रही। वही जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हम एक अच्छाई तो कह रहे हैं कि वो एकदम जो है हर चीज वहां पे अवेलेबल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं। बट वहां पे हर कोई जो है उन फैसिलिटीज को अवेल जो है नहीं कर सकता, उन चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो उन्हें इलाज चाहिए वो उनका सही से नहीं हो रहा है, तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो प्राइवेट सर्विसेज को जाके अवेल करें। मतलब कि उन्हें मजबूरी में प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट हेल्थ जो केयर सेंटर्स हैं उनमें दिखाना पड़ रहा है। और ये जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं ये कहाँ पे अवेलेबल हैं? ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही अवेलेबल हैं। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो हमें शहरों में देखने मिलते हैं। तो गांव में जो लोग हैं उनको बड़ी ही दिक्कत होती है, उन्हें अपना जो है पूरा घर बार करके वहां से इतनी दूर चल के शहर में आना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई। तो प्राइवेट सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं, वहां की जो दवाइयां होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और बहुत सारे लोग इन महंगी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि उन्हें अपना इलाज तो करवाना ही है ना, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना इलाज करवाने के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस को पे करने के लिए उन्हें काफी बार जो है पैसा बोरो करना पड़ता है, अपनी कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। मान लो किसी ने अपना घर है वो गिरवी पे रख दिया, मतलब कि उसे किसी और को दे दिया। गिरवी रखना मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई चीज है आप किसी और को दे दो और उसके बदले उससे कुछ पैसे ले लो। और कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है कि आपके पास ये जो मेरा सामान है ये कुछ समय के लिए है, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, जैसे मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको ये पैसे दे दूंगा और अपनी जो चीज है वो वापस ले लूंगा। तो गिरवी रखना मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज किसी को दे रहे हो और कुछ टाइम बाद उसको पैसे देके, मतलब जितने आपने उससे पैसे लिए थे उस चीज के बदले, वो पैसे उसको वापस देके अपनी चीज अपने पास ले लेना, वापस ले लेना। तो बहुत बार लोगों को अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं, बहुत बार लोगों को लोन लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं।
तो जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें सही रूप से सही तरीके से इलाज मिल नहीं रहा है। मजबूरी में उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है और वहां पे उनको जो है खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। सम प्राइवेट सर्विसेज encourage incorrect practices to earn more। अब कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वो गलत प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए। मतलब कि क्या होता है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लो किसी का जो बच्चा है वो थोड़ा सा बीमार है, उसे नॉर्मल बुखार है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे दिखाने गया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या कर सकते हैं कि उसकी बीमारी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता दें कि इसे तो ये है, इसे 4 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, ये दवाइयां लगेंगी। मतलब कि जो बीमारी उसको नहीं भी है वो बता देना उसके पेरेंट्स को कि इसको ये बीमारी है, इसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा, आपको इतना खर्चा लगेगा। तो इस तरीके से वो लोग इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए, कि जहां पे जरूरत थी मान लो 1 दिन एडमिट करने की, या फिर एडमिट करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको ऐसी थोड़ी सी मेडिसिन देके उसका इलाज जो है चल सकता था। बट उन्होंने क्या किया, प्राइवेट वालों ने उनको बोला कि नहीं नहीं, इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा, तभी बच्चा ठीक हो पाएगा। तो 4 दिन का जो है उन्होंने अपने एडमिशन की फीस जो है वो बढ़ा ली, पैसे कमा लिए एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से कभी कभी प्राइवेट सर्विसेज जो है वो गलत जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एनकरेज करती हैं अपना पैसा कमाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी का इलाज किसी सस्ती दवाई से भी चल सकता है, किसी सस्ते ट्रीटमेंट से भी चल सकता है। मतलब वो बंदा जो कम पैसे वाला ट्रीटमेंट है उससे ठीक हो सकता है। बट प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो वाला ऑल्टरनेटिव बताते हैं, वो वाला ट्रीटमेंट बताते हैं जिसमें पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब ज्यादा पैसा लगेगा, उन्हें ज्यादा फीस मिलेगी, उन्हें ज्यादा कमाई होगी। इस तरीके से ये लोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लोगों के साथ गलत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब कोई करता है, सारी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ऐसा करती हैं, बट हाँ ये हमें कई बार देखने के लिए मिला है कि प्राइवेट सर्विसेज में इस तरीके के केसेस आते हैं। अभी जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये इतनी ज्यादा महंगी हैं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लगभग 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि उनके इलाज के लिए जितनी भी मेडिसिन, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो कि प्राइवेट में अपना इलाज जो है वो सही तरीके से, बिना कोई पैसा उधार लिए, बिना किसी चीज को गिरवी रखे, मतलब बिना किसी खराब दौर से गुजरे हुए वो लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 20% लोग हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship। मतलब कि कोई पर्सन जो कि हो सकता है हमें देखने में इतना ज्यादा गरीब ना लग रहा हो, हमें लग रहा हो कि ठीक है वो अच्छा खासा कमा रहा है और 2 वक्त की रोटी अपनी चैन से खा रहा है, घर है उसके पास, मतलब कि हमें देखने में वो पर्सन जो है वो काफी ठीक लग रहा है। बट हो सकता है कि वो भी इन प्राइवेट सर्विसेज को इतने अच्छे से अवेल ना कर पाए। ये जो अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाए तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े अपना इलाज करवाने के लिए। और एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि लगभग 40% जो पीपल होते हैं, 40% जो लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उन्हें अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए, अपने इलाज के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, या फिर उन्हें अपनी कोई पोजीशन जो है, अपना कोई सामान जो है वो गिरवी रखना या फिर बेचना पड़ता है। मान लो किसी की जो घर की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसके पास कोई हीरे जवाहरात है, मान लो कोई नेकलेस वगैरह है अच्छा खासा, तो वो उन्हें बेचना पड़ेगा। इस तरीके से लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें की या तो पैसा बोरो करना पड़ता है या फिर अपनी कोई चीज बेचनी पड़ती है अपना इलाज करवाने के लिए। अब जो लोग गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए घर में कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी बीमारी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत लाती है, कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो घर में अगर किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी हो जाती है तो सभी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल का समय शुरू हो जाता है, बड़ा ही टेंशन वाला जो है वो टाइम होता है। और इस पर भी दुख की बात यह है कि गरीब लोगों को इस सिचुएशन से बार बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो सिचुएशन रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती, उन्हें कभी कभी खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मतलब जितना खाना उन्हें खाने के लिए चाहिए वो उतना खा नहीं पाते। उनके आसपास की जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा नहीं रहता। तो इन सभी कारणों से जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बीमार रहते हैं। मतलब कि एक तो गरीब, ऊपर से बार बार बीमारियां, तो जो सिचुएशन है वो ज्यादा से और ज्यादा खराब होती जाती है, बद से बदतर होती जाती है। तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें की ठीक से पीने का पानी नहीं मिलता है, साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, एडिकेट हाउसिंग नहीं है।
मतलब कि अगर साफ पानी नहीं पिएंगे तो उन्हें तरह तरह की बीमारियां होंगी। एडिकेट हाउसिंग मतलब कि कोई मान लो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, ऐसे ही कहीं पे भी फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो इस तरीके से उनके सही से घर वगैरह नहीं है रहने के लिए, क्लीन सराउंडिंग नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उनका आसपास का माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो इन सभी के कारण, ये सभी जो कारण है वो मिलके लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें और ज्यादा जो है बीमार करते हैं बार बार, और उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाती है, क्योंकि बार बार बीमार होंगे तो बार बार इलाज भी करवाना पड़ेगा, इलाज करवाएंगे तो पैसा लगेगा और उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. अब कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण ही लोग जो है अपना इलाज नहीं करवा पाते, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब मान लो किसी के घर में अच्छा खासा पैसा है, वो अपना इलाज करवा सकता है, बट फिर भी उस फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा, जैसे कि विमेन। तो विमेन की जो हेल्थ कंडीशंस हैं, विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। तो मान लो किसी औरत को फैमिली में कोई दिक्कत आ गई है और फैमिली अच्छी खासी है कि पैसा वगैरह थोड़ा ठीक कमा रही है और इलाज करवा सकती है, बट फिर भी घर की जो औरत है उसकी बीमारी को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा, उसको इतना जल्दी जैसे है इमरजेंसी में हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाएगा। विमेन के केस में क्या किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इसे घर में ही ठीक करा लिया जाए, इसको घर में ही थोड़ा बहुत दवाई देके ठीक हो जाएगी। बट वहीं अगर किसी मेल की कंडीशन सेम फैमिली में खराब होगी तो उसे तुरंत जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाएगा। सो इस तरीके से कभी कभी जो लोग हैं उन्हें दूसरे कारणों से, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता। इसी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो ट्राइब्स रह रही हैं, वहां पे बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स हैं और उन हेल्थ सेंटर्स को भी प्रॉपरली चलाया नहीं जाता। मतलब कि जो भी थोड़े बहुत हेल्थ सेंटर है वो भी गवर्नमेंट ने वहां पे लगाए होंगे और उनको सही से नहीं चलाया जाता, उनकी देख रेख जो है वो सही से नहीं की जाती, और वहां पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी मुश्किल ही देखने मिलेंगी, वो भी नहीं है वहां पे। तो इसलिए जो ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इन फोटोज को आप देख सकते हो और आपको जो रूरल एरियाज में कंडीशन है हेल्थ केयर की वो समझ आएगी। इन रूरल एरियाज अ जिप इज ऑफन यूज्ड टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव वाले इलाके होते हैं, वहां पे इस तरह की जीप्स का यूज किया जाता है, एक मोबाइल, मोबाइल मतलब जो चलता फिरता है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है, तो मोबाइल क्लिनिक, चलते फिरते क्लिनिक की तरह जीप्स को यूज किया जाता है रूरल एरियाज में। और यहाँ पे देखो, दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो मतलब कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी आप देख सकते हो और इस लेडी को इस सिचुएशन में बहुत दूर तक, बहुत से किलोमीटर इसे चलना पड़ा एक ढंग के डॉक्टर को देखने के लिए, एक ढंग के डॉक्टर के पास जाने के लिए। मतलब कि इनका जो गांव होगा, इनका जो इलाका होगा, वहां पे भी कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होंगे, जिस वजह से इसको मजबूरन इतनी दूर चल के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और एक जो काम है जो किया जा सकता है वो ये है कि गवर्नमेंट इसको और ज्यादा सीरियसली ले, अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से समझे। और भी क्या किया जा सकता है वो सभी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, व्हाट कैन बी डन में, कि अब इस सिचुएशन को सुधारने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए, राइट।